बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और कुल 71 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, तो कुछ पुराने चेहरे बाहर भी कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ा नाम सामने आया है वरिष्ठ भाजपा नेता और 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का, जिनका इस बार टिकट काट दिया गया है। तो वहीं रीगा सीट से मंत्री मोतीलाल प्रसाद को भी टिकट नहीं मिला है। और अगर बात कर ली जाए वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह की, तो उनका भी नाम इस बार लिस्ट में नहीं है। और औरैया विधानसभा से रामसूरत राय को हटाकर रमन निषाद को प्रत्याशी भी बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में पटना साहिब सीट से अब पार्टी ने रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। ये बदलाव भाजपा के भीतर नए चेहरे को आगे लाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और इस फैसले के बाद नंद किशोर यादव की एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हालांकि वे कह रहे हैं कि खुश है, लेकिन उनके चेहरे से मायूसी साफ दिख रही है और वे कह रहे हैं कि मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करता हूं। भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं किसी भी बात से नाराज नहीं हूं। नई पीढ़ी को अवसर मिलना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। भले ही उन्होंने खुशियों की बात की है, लेकिन चेहरे पर साफ झलक रहा है। इसी बीच बीजेपी की इस पहली लिस्ट में पहले और दूसरे चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पहले फेज के 38 और दूसरे फेज की 33 सीटों के लिए प्रत्याशी तय हो चुके हैं और कुल 71 नामों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि लिस्ट में कई और मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। रीगा सीट से मंत्री मोतीलाल प्रसाद को इस बार मौका नहीं दिया गया है, उनकी जगह वैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है। इसी तरह औरैया विधानसभा से रामसूरत राय को हटाकर रमन निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। और अगर बात कर ली जाए वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह का भी इस लिस्ट में इस बार नाम नहीं है, वो भी इस लिस्ट से बाहर है। तो पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को बेतिया से टिकट दे दिया गया है, जबकि तारकेश्वर प्रसाद को कटिहार और वर्तमान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लखीसराय से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की ये लिस्ट आगामी चुनाव में नए समीकरण और बदलाव की ओर संकेत दे रही है और देखना होगा ये कि ये जो रणनीति बनाई गई है जमीनी स्तर पर कितना असर डालती है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज, लेकिन अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।